नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि कर्नाटक चुनाव की जीत का विपक्ष पर क्या असर पड़ेगा और ये असर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रंग लाएगा। कांग्रेस के लिए कर्नाटक को जीतना एक तरह से अस्तित्व बनाए रखने के लिहाज से बेहद जरूरी भी था। अब कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है और इसी के साथ विपक्षी एकता की कमान भी अब कांग्रेस के पास में है। राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत हो गई है और नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मुहिम पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत विपक्षी पार्टियों पर उसका क्या होगा असर, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, विपक्ष का इस पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीती और बीजेपी हार गई, लेकिन दुख बीजेपी से ज्यादा 3-4 लोगों को हो रहा है। सबसे दुखित आत्मा आज की तारीख में कोई है तो वो ममता बनर्जी है। नंबर 2 पे केजरीवाल है। नंबर 3 पे नीतीश कुमार है, जो पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। वो उस कैटेगरी के लीडर है ना, खुद काम नहीं करना, खुद काम कुछ नहीं करना, बस पीछे के दरवाजे से किसी तरह कुर्सी को हथिया लेना, इस फिराक में वो बैठे हुए थे। अब क्या हुआ है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया, उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कोई आदमी राहुल गांधी से क्रेडिट नहीं छीन सकता कि उसकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो कर्नाटक में 17 कंस्टिट्यूएंसी से होके गुजरी, 17 के 17 सीटों पे कांग्रेस चुनाव जीत गई। तो वो जो सवाल उठ रहा था कि भाई ये, और इसलिए देखिए कांग्रेस पार्टी चुनाव की घोषणा हुई नहीं पूरी तरीके से, बाकायदा एक मीम आ गया वीडियो के फॉर्म में, और उसमें बाकायदा आई एम इनविंसिबल जी, लोहा गर्म था हथौड़ा। हाँ, हथौड़ा मार दिया गया कि भाई अब हम ही हम हैं। तो ये तो बीजेपी के लिए खुशखबरी भी है। नए लोगों से लड़ना बड़ा मुश्किल है। बॉक्सर नया हो, पता नहीं किधर मारेगा। जब आपके पास पुराना बॉक्सर हो, या फिर क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, किसी बॉलर को आप जानते हैं कि क्या बॉलिंग करता है, तो आप आसानी से बैटिंग कर सकते हैं। तो वो तो बीजेपी को कर्नाटक की हार के ऊपर आत्मविलोकन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह से इस्तेमाल करते हो, उसके बाद भी हार जाते हो, तो जवाब तो देना पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन 2024 के पर्सपेक्टिव से देखें तो मामला बिल्कुल अब तैयार है कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी होगा। और वो इसलिए भी कि इसके बाद 3 और चुनाव हैं। 3 और चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। इसलिए जो माहौल अभी बना है वो माहौल वहां भी बनेगा, और ये तीनों ही इलेक्शंस टफ होने वाले हैं। टफ इसलिए कि राजस्थान, जहां सरकार तो अनपॉपुलर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जिद है कि वो कोई चेहरा को प्रधान चीफ मिनिस्टर के लिए वो घोषित नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, वो भी कर्नाटक की सरकार की तरह बड़ा अनपॉपुलर चल रही है, तो वहां पे भी कांग्रेस पार्टी की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास अभी कोई चेहरा ही नहीं है। जो पिछले मुख्यमंत्री थे, जो बहुत 2-3 टर्म के लिए मुख्यमंत्री रहे, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। तो वहां पे बघेल एक स्ट्रांग लीडर बनकर के उभरे हैं, ओबीसी लीडर हैं, और इसलिए ये तीनों ही चुनाव टफ होने वाले हैं। मतलब 3 महीने के बाद फिर वही कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो कौन कौन चैलेंजर है? चैलेंजर वो ब्लैकमेलिंग करके राजनीति करने वाले लोग हैं। अब आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, क्या वोट आया कर्नाटक पे, घुस गए थे वहां पे कि कर्नाटक में हम लड़ेंगे।
कर्नाटक में ही बोला गया था, वहाँ पे ही हाई कोर्ट में चले गए कि भाई फौरन जो है हमें नेशनल पार्टी का हक मिलना चाहिए, नेशनल पार्टी डिक्लेयर करो। इसी के पास दबाव डाल करके कोर्ट से फरमान लेकर के आपने करवाया ताकि आपको फायदा हो कर्नाटक के चुनाव में कि नेशनल पार्टी हो गए। गए भी ये लोग प्रचार प्रसार करने के लिए केजरीवाल। क्या हुआ नतीजा? नोटा से भी कम वोट मिला है तो केजरीवाल तो आउट हो गया, डक पे आउट हो गया। ये 2024 के हिसाब से कोई विपक्षी एकता में उसको रखा भी जाएगा नहीं रखा जाएगा, ये आउटसाइड, वो पूरे परिधि से बाहर चला गया। वो क्यों? क्योंकि वहां इनको नोटा को वोट मिला है 0.69% और आम आदमी पार्टी जो 224 सीटों में 211 सीटों पे चुनाव लड़ी, हर जगह जमानत जब्त हुआ और टोटल वोट इनको मिला है 0.58%। मतलब 1% वोट भी आम आदमी पार्टी लेकर के नहीं आई, इससे ज़्यादा तो इंडिपेंडेंट लोग लेकर के आ गए, 5% के आसपास वोट पाया है। तो ये आप समझिए कि ये चिंता केजरीवाल की भाई अब तो गया हाथ से। और कांग्रेस पार्टी का मनोबल भाई बहुत भारी जीत है, छोटा मोटा जीत नहीं है। ऑलमोस्ट डबल सीट्स, उससे भी ज्यादा सीट लेकर के आ गई है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की वहां पे उनकी सरकार थी, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे बाकायदा प्रचार किया, अमित शाह ने किया, नड्डा जी ने किया, तमाम लोग वहां पे गए थे। तो ये एक मसला। ममता बनर्जी क्या करेंगी? ममता बनर्जी को तो अभी राजस्थान जहां चुनाव होने वाले, और ये सारी चीजें, इलेक्शंस चलता रहेगा और इधर बातचीत चलती रहेगी। अब नीतीश कुमार गए किनके पास? तो नीतीश कुमार गए पटनायक साहब के पास, उन्होंने मना कर दिया। फिर ये गए उधर महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिले। अब इस रिजल्ट के बाद शरद पवार फौरन सोनिया गांधी से मिलेंगे और कहेंगे कि भाई हम लोग मिलकर के बनाया जाए, कांग्रेस के लीडरशिप के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? केजरीवाल अलग लड़ेगा, पंजाब में कांग्रेस भी लड़ेगी, बीजेपी भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। बंगाल में क्या होगा? तो वहां टीएमसी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेंगे, वामपंथी भी लड़ेंगे और बीजेपी भी लड़ेगी। उड़ीसा में क्या होगा? यही होगा, बीजेडी भी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी। आपका एक जगह बनता हुआ नजर आ रहा है वो महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन उसमें भी दिक्कत ये हो गई भाई, शिवसेना को, उद्धव ठाकरे गुट को कितना मिले? ज्यादा नहीं मिलेगा, वो भी टूट फूट हो सकता है। तो आप ये देखिए कि पूरी की पूरी जो हर राज्यवार अगर आप देखें, जहां कोई नहीं, जैसे गुजरात है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहां पे तो कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी ही होना है। तो यहां तो कोई अलायंस की बात नहीं है। लेकिन जहां जहां दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका साथ होते हुए नजर आना, ये जो एक सपना, मुंगेरी लाल का हसीन सपना ये लोग देख रहे थे कि हर सीट के ऊपर विपक्ष की तरफ से एक यूनाइटेड उम्मीदवार हो, वो होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अब तो कांग्रेस पार्टी ड्राइविंग सीट पे है। कर्नाटक के रिजल्ट ने कांग्रेस पार्टी को अमृत दान दिया है। पार्टी के सामने एक मौका है कि वो रिवाइव कर सकती है, खुद को 2024 के लिए खड़ा कर सकती है। अगर ये कर्नाटका हार गई होती कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर वो विपक्ष की बाकी लीडर्स के साथ ये निगोशिएट भी नहीं कर पाती कि आप हमें लीड करने का मौका दो। फिर मौका खुल जाता नीतीश कुमार के लिए, मौका खुल जाता ममता बनर्जी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, शरद पवार के लिए। लेकिन अब ये स्थिति पूरी तरीके से बंद हो गई है। मतलब 2024 का बिगुल जो है वो फूका जा चुका है। टीम डिक्लेयर हो गया कि ये राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी होने वाला है और बाकी के खिलाड़ी साइड प्लेयर हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा दुख आज नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, वो लोग आज दुखित होंगे। अब आगे एक मीटिंग होनी थी
जिसके बारे में बताया जा रहा था भाई कि पटना में होगा, आपको तुरंत फर्क मिलेगा। 2 दिन के अंदर घोषणा होगी कि ये रामलीला मैदान में हो या कांग्रेस के अगुवाई वाले इलाके में कहीं किसी जगह पे हो जहां लीड करेगी कांग्रेस। तो ये अजीबोगरीब राजनीति का खेल है। कोई हार के भी जीत रहा है और कोई बिना खेले हार रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देश की 2 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जब कर्नाटक चुनाव में बिजी थी, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे थे। वो अलग अलग राज्यों का दौरा कर वहां के क्षेत्रीय पार्टियों के मुखिया से मुलाकात कर रहे थे। सीएम नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गैर बीजेपी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश में लगे हैं, पर अब नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी एकता की मुहिम अब नीतीश कुमार के हाथों से जा सकती है और होगा वही जो कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।